इस वक्त एक बड़ी खबर कानपुर के सीसामऊ से आ रही है, वो आपको हम बता दें। कानपुर के सीसामऊ में बड़ा हंगामा यहां पर हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी की कार पर पथराव का आरोप यहां पर लगा है। ये तस्वीरें जो सामने आ रही है वहां से वो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अब ये बड़ी जानकारी सीसामऊ से यहां पर कहा यह जा रहा है, बीजेपी उम्मीदवार जिनके कार पर पथराव किया गया, सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। उपचुनाव को लेकर वोटिंग और इसी बीच ये हंगामा सीसामऊ में, सुनिए जरा। बोलने दो बोलिए। समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी गाड़ी पे जिस तरीके से मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि इसकी जांच सामने से हटिए, गाड़ी के सामने से हटिए, सब हटिए, आप ये सामने से हटिए, गाड़ी के सामने से हटिए। आप सब लोगों ने भैया बेइज्जती हो, ये ऐसा ये देखिए आप किस तरीके से हंगामा यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। जबरदस्त हंगामा यहाँ पर हो रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से इनको शांत करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब आरोप ये लगाया गया बीजेपी प्रत्याशी की ओर से कि उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया है। यहाँ पर उनको सुना भी जा सकता है, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के गुंडों की ओर से उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया है। और विवेक राय मेरे साथी इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, ये समाजवादी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने, अब जानकारी ये सामने आ रही है कि बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर पथराव वहां पर किया गया है। क्या ताजा स्थिति बनी हुई है विवेक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुरेश अवस्थी, उनका ये आरोप है कि उनकी गाड़ी पर पत्थर कुछ फेंके गए हैं, उसमें कुछ ईंटें भी वहां पर दिखाई दिए हैं। उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने उनकी गाड़ी पर पत्थर मारे हैं और उसके बाद उन्होंने वहां पर जो है अपनी जो बात है वो वहां पर चुनाव आयोग से लेकर के पुलिस के सबके सामने वहां पर रखी है। और आपको बता दूं, सुबह से आज वहां पर काफी गहमा गहमी का माहौल है। एक तरफ जहां पर हमने देखा था कल समाजवादी पार्टी ने जो बात कही थी कि जो बुर्कानशी महिलाएं हैं पुलिस उनकी चेकिंग न करे, इस बात को लेकर कल हालांकि इलेक्शन कमीशन ने उस बात को लेकर पत्र भी जारी कर दिया था। पर आज कई जगहों पर जो एंट्रेंस की जगह हैं वहां पर पुलिस जो भी लोग आ जा रहे थे उनकी चेकिंग कर रही थी, जिस बात को लेकर के एक पक्ष की तरफ से भी आवाज उठाई गई कि पुलिस उनकी। ठीक है, भूपेंद्र चौधरी क्या कह रहे हैं? रक्त रंजित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से बदहवासी का ये व्यवहार है, वो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जमीन खिसकने की खिसियाट के रूप में दिखाई देता है। पूरा उत्तर प्रदेश लाल टोपी वालों के काले कारनामों का ये ताजा संस्करण देखकर हम सब लोग स्तब्ध हैं। गुंडागर्दी की सारी हदें पार करके इंसानियत को शर्मसार करते हुए बूथ संख्या 13 के गांव कजरा में एक दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से नृशंस हत्या की, ये हम सब के लिए दुखद है। लड़की के माता पिता का कथन है कि उनकी बेटी की हत्या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसलिए की है कि उनकी बेटी ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कही थी। और ये वीडियो में कहीं ना कहीं जो उनकी माताजी का, पिताजी का वीडियो आपने देखा होगा, उसमें उनके बयान में ये चीज़ें परिलक्षित हो रही। इस विषय पर अभी जब हमारे सम्मानित साथियों ने, पत्रकार भाइयों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया से प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर देने की बजाय जिस तरह से व्यवहार किया उसे लोकतंत्र में कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। लाल टोपी वाले गुंडों का कृत्य एक बार फिर सबके सामने है। पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव के लाल टोपी वाले गुंडों ने करहल में दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की है, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के गुंडों को नियंत्रित रखना चाहिए, बाकी पुलिस और प्रशासन अपनी कार्रवाई करेंगे।
उपचुनाव वाले क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने बाहर से बुलाकर जिस प्रकार से अराजक तत्वों को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया है। मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंकवाद का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे न सरकार बर्दाश्त करेगी, न भारतीय जनता पार्टी, न उत्तर प्रदेश की महान जनता। इन लोगों का कहना है कि लोगों की आईडी पुलिस चेक ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है? फर्जी मतदान करना समाजवादी पार्टी की पहचान है। जिस प्रकार से उपचुनावों की शुचिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक भी है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाकर यह खुद और पर ही कुठाराघात कर रहे हैं कि गुंडई, अराजकता, अनिश्चितता फैलाना इनका ट्रेडमार्क है और जनता भाइयों बहनों सब समझती है। समाजवादी पार्टी की बेचैनी उनकी आउटसोर्सिंग नीति का फल है। वे फर्जी पहचान पत्र बनाकर मतदाताओं को प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। आरक्षण में भी ये धर्म विशेष को संविधान को ताक पर रखकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर आरक्षण देना चाहते हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। समाजवादी पार्टी की तिलमिलाहट इसलिए है कि जनता इनके खिलाफ और जनता ने समाजवादी पार्टी के जंगल राज को ठीक प्रकार से समझ और पहचान लिया। इसलिए निर्वाचन कार्य में जुटे अधिकारियों को अब धमकाने पर उतर आए हैं। संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से आरोपित कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इनका चरित्र ये प्रदर्शित होता है। खुलेआम पुलिस, निर्वाचन आयोग, पीठासीन अधिकारी निर्वाचन तंत्र पर आलोक लगाकर उन्हें नौकरी जाने, पीएफ से वंचित करने जैसी धमकी दी जा रही है। क्या ये स्वीकार्य है? इसे हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते। मीरापुर विधानसभा को लेकर और उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर लगाए गए सपा के बारे में आरोप निराधार है। विक्टिम कार्ड खेलकर ये अपनी नाकाबिलियत छिपा नहीं सकते। इन लोगों का कहना है कि मीडिया बिकी हुई है, हर कोई बिका हुआ है। इनका कहना है बीजेपी के वोटर्स घर से नहीं निकल रहे और समाजवादी पार्टी के वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। तो फिर भाइयों बहनों ये वोट कौन डाल रहा? ये मैं स्पष्ट रूप से इनसे प्रश्न करना चाहता हूँ। साफ है, झूठ की इमारत सच की ईंट से मजबूत नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी प्रचंड जनादेश प्राप्त कर यह सुनिश्चित करेगी कि समाजवादी पार्टी की प्रदेश में हर हाल में ये हार सुनिश्चित है। सुशासन हमेशा कुशासन और प्रबंधन पर विजयी होता और उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात को सच दिखाने जा रही है। समाजवादी पार्टी को लोकतंत्र में नहीं लूट तंत्र में भरोसा है। समाजवादी पार्टी मतपेटियां लूटकर सरकार बनाने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता ने इस चुनाव में नकार दिया और निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की महान जनता शांतिपूर्वक मतदान कर रही है उससे मुझे विश्वास है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सब लोग मिलकर मतदान कर रहे हैं और जब परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से अराजकता, गुंडागर्दी करने वाले और ये माफिया राज और जो अपराधी लोग हैं और ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट के लिए करहल में अभी दलित बेटी की हत्या की है, इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लेकिन अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर रही है, वोट से उपचुनाव लड़ रही है। निश्चित रूप से आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने 2-3 दिन से जिस प्रकार से माहौल बनाना शुरू किया उससे समाजवादी पार्टी ने अधिकारियों को धमकाना, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न लगाने का काम किया। उससे वो ये मान चुके हैं कि प्रदेश की जनता अब अराजकता करने वालों के, गुंडागर्दी करने वालों के, बलात्कारियों के साथ नहीं है। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाजवादी पार्टी पर वो हमला बोल रहे थे। इससे थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने जो गंभीर आरोप लगाए उन पर जवाब दे रहे थे भूपेंद्र चौधरी और उन्होंने कहा कि विक्टिम कार्ड खेलकर नाकामी छिपा रही है समाजवादी पार्टी
और अखिलेश के आरोपों पर बीजेपी का ये जवाब है। उन्होंने कहा कि ऐसा ही करती आ रही है लगातार समाजवादी पार्टी। जब चुनाव हार रहे होते हैं, ये आभास हो जाता है, तो उसके बाद इस तरीके से विक्टिम कार्ड खेलते हैं। बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग करवाई जा रही है। जनता समाजवादी पार्टी के खिलाफ है और साथ ही एसपी के नेता निर्वाचन अधिकारियों को धमका रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। करहल के मामले को लेकर भी उन्होंने कहा कि करहल में दलित बेटी की हत्या की गई सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बुर्का पहनकर फर्जी मतदान करवाया जा रहा है, माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान यहाँ पर हो रहा था, लेकिन भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडे पहुंचते हैं और माहौल को खराब किया जाता है, लोगों को वोटिंग नहीं करने दिया जाता और ऊपर से फिर पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए जाते हैं। ये भी कहा भूपेंद्र चौधरी ने। साथ ही उन्होंने ये कहा कि वोटर्स की जांच पड़ताल तो होगी ही, क्योंकि फर्जी वोटिंग की बात सामने आ रही है। अलग अलग जगहों पर जो बीजेपी के बूथ एजेंट हैं वो इस तरीके की बातों को बता रहे हैं कि फर्जी वोटिंग की जा रही है, कोशिश की जा रही है फर्जी वोटिंग की। और इसीलिए जो पुलिस प्रशासन की टीम है, जो ड्यूटी पर लगे हुए अधिकारी हैं, वो वहां पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसके बाद मतदाताओं को एंट्री दी जा रही है, वोटिंग करने दी जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए उस पर बीजेपी का ये जवाब है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग वहां पर कर रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा जनता समाजवादी पार्टी के खिलाफ है और बीजेपी के लिए लोग वोट कर रहे हैं। एसपी के नेता निर्वाचन अधिकारियों को वहां पर धमका रहे हैं। सीसामऊ में जो हुआ, मीरापुर में जो हुआ, करहल में जो हुआ, इन तमाम मसलों को लेकर भूपेंद्र चौधरी को आपने सुना। इससे पहले अखिलेश यादव को आपने सुना था, उन्होंने भी ये कहा था कि वहां पर वोट करने से रोका जा रहा है। समाजवादी पार्टी को जो लोग वोट करने के लिए जा रहे हैं उनको जो वहां पर ड्यूटी पर तैनात अधिकारी हैं वो रोक रहे हैं। ये अखिलेश यादव ने आरोप लगाए थे, जिसके बाद भूपेंद्र चौधरी की बात आपने सुनी, उन्होंने जवाब भी दिया और साथ ही उन्होंने ये कहा कि चुनाव हारते हैं और उससे पहले जब हारने वाले होते हैं तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं अखिलेश यादव। ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं सीसामऊ की, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर पथराव वहां पर किया गया, ये आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं, दोनों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से कि उनके जो लोग वोटिंग के लिए यहाँ पर आ रहे हैं उनको मतदान नहीं करने दिया जा रहा, उनको वोटिंग करने से रोका जा रहा है। और साथ ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से कहा यह जा रहा है कि फर्जी मतदान वहां पर करवाने की कोशिश की जा रही है। तो दोनों ही दलों की ओर से, दोनों ही पार्टियों की ओर से, जिनके बीच में कड़ा मुकाबला है, आरोप लगाए जा रहे हैं प्रशासन पर और ये कहा जा रहा है कि वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान नहीं होने दिया जा रहा, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो। अब इस वक्त अपडेट ये है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं यहां से, उन्होंने खुद ये आरोप लगाया है कि वहां पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से उनकी गाड़ी पर हमला किया गया है, पथराव किया गया है। पुलिस प्रशासन हालांकि रोकने की कोशिश वहां पर कर रहा है, माहौल को शांत करने की कोशिश, और जाहिर सी बात है कि सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो यही कि शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर मतदान हो। अब इस तरीके से माहौल गर्म हो चला है। सीसामऊ का हंगामा, यहां पर पथराव का आरोप है, गाड़ी पर कहा जा रहा है बीजेपी उम्मीदवार के कि वहां पर पथराव किया गया। एक और बड़ी खबर देखिए, यूपी में 2 और अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। चुनाव आयोग की ओर से 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग की गाइडलाइन न मानने का इन पर आरोप है, जिसके बाद 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अंकित गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारियों के साथ। अंकित, अब ये कहा जा रहा है कि जो नियम कायदे उनको नहीं माना गया इन पुलिसकर्मियों की तरफ से, जिसके बाद 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। जी बिल्कुल, लगातार इस तरीके की कार्रवाई हो रही है और कुछ ही देर पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के पास जैसे ये शिकायतें पहुंच रही हैं, उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं आला पुलिस अधिकारियों को भी और जो चुनाव ड्यूटी में लगे हुए अधिकारी हैं उनको भी। और अभी जैसे इस वक्त के लिए बड़ी खबर ये है कि मुजफ्फरनगर के 2 अधिकारियों को, जो एसआई नीरज कुमार और एसआई ओमपाल सिंह, इन दोनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इनको भी सस्पेंड किया गया है क्योंकि जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस हैं उसके तहत जो वोटर चेकिंग के लिए, यानी कि जो मतदाता आते हैं उनकी जो पहचान पत्र की चेकिंग होती है, उनको लेकर के जो गाइडलाइंस है चुनाव आयोग के, उनका पालन नहीं किया जा रहा था। और उसी आरोप में एसआई नीरज कुमार और एसआई ओमपाल सिंह के खिलाफ भी सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। तो निश्चित तौर पर सुबह से जिस तरीके से
आरोप लगने शुरू हुए थे और इस वक्त तो जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला राजनीतिक तौर पर जरूर चल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की प्राथमिकता ये है कि चुनाव की पारदर्शिता पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो वहां पर कार्रवाई हो और चुनाव पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाए जाए, और उसी का ध्यान रखते हुए की जा रही है ये कार्रवाई। जी बिल्कुल। और अंकित, अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने सीधे सीधे निशाना भी साधा था चुनाव आयोग पर। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग के जो तंत्र है वो काम नहीं कर रहे हैं, चुनाव आयोग को ना तो दिखाई दे रहा है और ना ही सुनाई पड़ रहा है। अब उन आरोपों के बीच में इस तरीके से एक्शन चुनाव आयोग की ओर से लगातार लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, और अखिलेश यादव को भी ये जानकारी दी गई थी। अखिलेश यादव देखिए राजनीतिक तौर पर कोई भी बयान दे रहे हो, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि अखिलेश यादव ने जैसे ही चुनाव आयोग में अपनी ये शिकायत दी थी, उसके बाद ही चुनाव आयोग की तरफ से उनको भरोसा दिया गया था कि अगर ऐसा कुछ भी पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, लगातार अब एक्शन मोड में चुनाव आयोग है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बताएं, मुजफ्फरनगर के मीरापुर में AIMIM के प्रत्याशी और पुलिस के बीच में बहस हो गई है। कहा यह जा रहा है कि पोलिंग बूथ पर मोबाइल ले जाने को लेकर हंगामा हुआ। पुलिस ने AIMIM प्रत्याशी अरशद राणा के बेटे को हिरासत में यहाँ पर लिया है। ये वहीं का फुटेज आप देख रहे हैं, देखिए तस्वीर। मीरापुर में AIMIM के उम्मीदवार और पुलिस के बीच में बहस। सनुज मेरे साथ जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। सनुज, क्या हुआ था वहां पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मीरापुर के पतरौली का मामला है और जो सामने पुलिस से उलझ रहे हैं वो AIMIM के प्रत्याशी हैं अरशद राणा। अरशद राणा के बेटे को लेकर पुलिस ने हिरासत में ले रखा है और उसको पुलिस अपनी जीप में लेकर जा रही है और अरशद राणा अपने बेटे को छुड़ा रहे हैं। जमकर खूब हंगामा हुआ और देखिए किस तरीके से पुलिस से जमकर नोक-झोंक हो रही है। उसके बाद अरशद राणा ने खूब हंगामा किया है कि मेरे बेटे को क्यों हिरासत में लिया जा रहा है। बात ये बताई जा रही है कि वो मोबाइल से किसी पुलिसकर्मी का वीडियो बना रहा था, उसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। उसके बाद खूब हंगामा हुआ और पुलिस बचाकर उसको थाने ले गई है। उसके बाद अरशद राणा ने खूब हंगामा किया। जब मौके से जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा जा रहे थे कि उनकी गाड़ी का दरवाजा नोक किया, उनको गाड़ी को उतार के कहा साहब मेरे बेटे को छुड़वा दीजिए, मेरे बेटे की पिटाई की गई। तमाम तरह के जो आरोप है वो लगाए गए। अब अरशद राणा यहाँ से रवाना होकर थाने के लिए चले गए हैं। उनके बेटे को छोड़ा गया है या नहीं, अभी इस बात पर जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है, लेकिन यहाँ इतना जरूर है कि मीरापुर उपचुनाव में इस तरीके की जो तमाम चीजें वो देखने को मिल रही है। तमाम पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जबरन पुलिस यहाँ वोट डालने से मतदाताओं को रोक रही है। और यहाँ भी जो बताया जा रहा है किसी तरीके से जो अरशद राणा का बेटा है वो यहाँ पर वीडियो बना रहा था पुलिसकर्मियों की, और इसी को लेकर वहाँ कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद ये जमकर हंगामा हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अरशद राणा अपने बेटे को छुड़ाने के लिए जद्दोजहद करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी अरशद राणा जो कि AIMIM के प्रत्याशी यहाँ से मीरापुर से कहा यह जा रहा है कि उनके बेटे को हिरासत में लिया गया है। सनुज वही जानकारी दे रहे हैं, अभी भी पुलिस की हिरासत में ही वो हैं। शुक्रिया सनुज, आप लगातार नजर बनाए रखें।